आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे सुन रहे हैं या अपने दिमाग को? आज मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं जो आप रोज करते तो हो, पर गलत तरीके से। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ सुना जाते हैं। आवाज का कान तक पहुंच जाना अलग बात है और आवाज के साथ चेतन होना बिल्कुल अलग। जैसे टीवी चालू हो और आप मोबाइल चला रहे हो। टीवी सुनाई तो दे रहा है, पर आप देख नहीं रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों की बातें सुनते हो, जिंदगी की आवाज सुनते हो, अपने मन की आवाज सुनते हो, लेकिन प्रेजेंट नहीं होते। इस गलत तरीके से सुनने का नतीजा सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे नतीजे होते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, गुस्सा और अंदर से एक अजीब सा खोखलापन। लोग मुझसे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, आप समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। जो इंसान ठीक से सुनना नहीं जानता, वो ठीक से जीना भी नहीं जानता। साइंस कहता है, जब आप डिस्ट्रैक्टेड होकर सुनते हो, तब दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है, जो यादें, डर, कल और परसों में जीता रहता है। लेकिन जब आप पूरी जागरूकता के साथ सुनते हो, तब एक्टिवेट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपको देता है फोकस, क्लैरिटी और खुद पर कंट्रोल। सीधी भाषा में, आप जैसा सुनते हो, आपका दिमाग वैसा ही बनता है। मैं आपको एक नया तरीका सिखाने वाला हूं। तरीका है आंख खोल के सुनना। इसमें आप सिर्फ आवाज नहीं सुनोगे, आप अपनी मौजूदगी को सुनोगे। आपका दिमाग भागेगा, लेकिन आप शांत रहना सीख जाओगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस चीज से असल में भाग रहे हो और आपका दिमाग आपको दिन भर कैसे बेवकूफ बनाता है बिना आपको पता चले। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप वही नहीं रहोगे जो आप अभी हो। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो समझ लेना आप ऑलरेडी भीड़ से अलग चल रहे हो। पार्ट 2, दिमाग का झूठा कंट्रोल सिस्टम। पिछले पार्ट में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप सुनते हो लेकिन ज्यादातर वक्त प्रेजेंट नहीं होते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपका दिमाग आपको कैसे चुपचाप कंट्रोल करता है बिना आपको बताए। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है मालूम? आप खुद समझते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको लगता है कि मैं सोच रहा हूं, मैं फैसला ले रहा हूं, मैं गुस्सा हो रहा हूं, लेकिन ज्यादातर वक्त सच ये होता है कि आप नहीं, आपका दिमाग ये सब कर रहा होता है। दिमाग एक पुराना सिस्टम चला रहा होता है और वो सिस्टम होता है सर्वाइवल का। डर पैदा करो, कंपैरिजन पैदा करो, भविष्य दिखाकर घबराओ, बीती हुई बातों में उलझाओ, और आप बिना जाने उसी के पीछे चल पड़ते हो। दिमाग एक शातिर सलाहकार है भाई, जो आपको लगता है आपकी मदद कर रहा है, पर असल में वो आपको घुमा रहा होता है। साइंस मानता है कि जैसे ही आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हो, दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये पूरा टेक्निकल है और रियल है भाई, एक्टिवेट हो जाता है। इसका एक सिंपल मतलब क्या है कि पुराना पुराना दुख चालू हो जाता है, पुरानी गलती चालू हो जाती है, कल का डर, कल का स्ट्रेस चालू हो जाता है। और इस सब के बीच आप आज को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो, तब एक अलग सिस्टम चालू होता है और वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका दिमाग का फ्रंट का हिस्सा। इसी जगह से शांति आती है, ठीक है, जो थर्ड आई वाला पॉइंट बोलते हैं ना, सही फैसला होता है यहीं से, और इंसान धीरे धीरे अपना मालिक खुद बनता है।
प्रैक्टिकल करने के बाद बोल रहा हूं। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं कि जब आप गुस्सा करते हो, क्या आप गुस्से को देख पाते हो? जब आप घबराते हो, क्या आप घबराहट को देख पाते हो? अगर आप देख पा रहे हो, तो समझ लेना कि आप कंट्रोल में हो। और अगर आप बस भाव में बह रहे हो, तो समझ लेना कंट्रोल दिमाग के हाथ में है। जो अपने गुस्से को देख सकता है, गुस्सा उसका गुलाम बन जाता है भैया। तो इसीलिए मैं आपको आंख खोल के सुनना, ये एक साधना है और इसको आप अपने वर्क में 24/7 कर सकते हो। एक्चुअली करना ही हमको यही है, पर कोई कर नहीं रहा है, या तो देख रहा है या तो सिर्फ सुन रहा है। पर अपने क्या करना है? आंख खोलकर सुनना है। तो देखो, जब आप पूरी जागरूकता के साथ एक आवाज को सुनते हो, तो दिमाग का झूठा कंट्रोल अपने आप धीरे धीरे टूटने लगता है। आप भागते हुए विचारों को नहीं लड़ते, बस उन्हें सुनकर देखते हो। और जो चीज देखी जाती है वो धीरे धीरे अपना जोर खो ही देती है। राइट? यहीं से असली साधना शुरू होगी। आज सिर्फ इतना याद रखिए, आप दिमाग नहीं हो, आप वो हो जो दिमाग को देख रहा है। तो अपना पार्ट 3 है आवाज दिमाग से बाहर निकलने का गेट। आज मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो आप रोज सुनते हो लेकिन कभी समझते नहीं। और वो चीज है आवाज। आवाज सिर्फ सुनाई देने वाली चीज नहीं होती। आवाज एक दरवाजा होती है, दिमाग के बाहर निकलने का दरवाजा। आप रोज हजारों आवाज सुनते हो, गाड़ी, फैन, लोग, मोबाइल, टीवी। लेकिन आप इन आवाजों को सिर्फ डिस्टरबेंस समझते हो। इसीलिए ये आवाजें आपको थकाती हैं, चिढ़न होती है, दिमाग भारी हो जाता है। पर आज मैं आपसे कह रहा हूं, आवाज दुश्मन नहीं है भैया, आवाज ही रास्ता है। मांडूक्य उपनिषद पढ़ लेना। तो जो आवाज से लड़ता है वो दिमाग में और फंस जाता है। जो आवाज को देखकर सुनता है वो दिमाग से बाहर आ जाता है। साइंस भी मानता है कि जब आप किसी एक आवाज पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देते हो, तब दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो हो जाता है। और जैसे ही ये स्लो होता है तो घूमते हुए विचार धीरे पड़ने लगते हैं, बेचैनी कम हो जाती है और दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसको साइंस ऑडिटरी माइंडफुलनेस कहता है। पर भारत के ऋषि इसे हजारों साल पहले जानते थे। नाम था नाद साधना, आंख खोल के सुनना। राइट? अब मैं आपको आज की असली टेक्निक का पहला कदम बताता हूं। आप सिर्फ ये वीडियो बंद करना, उसके बाद आपको 5 मिनट ये करना है। तो पहले क्या करना है कि आंख खुला रखना है। जो सबसे पास की आवाज हो उसको आप पकड़ लो। फैन का हो, घड़ी हो, ट्रैफिक हो, स्वयं की सांस हो, आप इस आवाज को पकड़ लो। अब उस आवाज को अच्छा बुरा मत बोलो, आप बस उसी को सुनते रहो। आवाज बदलेगी, दिमाग भागेगा, विचार आएंगे। और आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आवाज पर वापस आते रहो। आपको उस आवाज पे वापस आ जाना। राइट? ये लड़ने की टेक्निक नहीं है, ये लौट आने की टेक्निक है। पर ये शुरुआती टाइम में ऐसा करना है। राइट? आगे इसको और मॉडिफाई करना है। जब आपको थोड़ा सा पता चलने लगेगा ना कि आप कौन हो, तब इसमें एक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ना? तो उसके बाद ये समझ आ जाता है कि ब्रह्म कौन है। राइट? तो वो बाद में, पहले आप बस इतना ही तक करो।
आवाज को, एक आवाज को ध्यान रख लो और बाहर उस आवाज पे कंसंट्रेट करो यार, आंख खुला रखना, बाहर सब देखते रहना, घूम घूम के ये करके वो करके वो करते रहना, राइट। ये जो टेक्निक है ना, ये लड़ने की टेक्निक नहीं है, ये लौट आने की टेक्निक है। यहीं पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दिमाग को शांत करने नहीं आए, आप दिमाग को देखने के लिए आए हो, कैसे काम कर रहा है। ये जो दिमाग ये दुनिया बना है, इसका हैसियत क्या है, ये देखने के लिए आए हो। मतलब जो पैदा हुए ना हम लोग, ठीक है। अब शांति जो होती है ना, वो साइड इफेक्ट होती है भाई, टारगेट नहीं होता। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो स्टेज दिखाने वाला हूं जहां आवाज पीछे छूट जाती है, सोच धीमी पड़ जाती है और आप पहली बार खुद को बिना शोर के महसूस करते हो। तो यहीं से जो असल साधना है वो गहरी होती है। आप अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि आवाज को दबाया नहीं जाता, आवाज से पार जाया जाता है। समझ रहे हो ना, पार जाना है आवाज के, ठीक। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो शोर के पार, आवाज के पार, सोच के बीच का जो खामोश गैप है, यही कमाल का है। फिर से सुनना, शोर के पार, सोच के बीच का खामोश गैप, राइट। तो पार्ट 3 तक आपने आवाज को पकड़ना तो सीख लिया, ध्यान लगाना भी आवाज में, ये सीख गए हो। आज मैं आपको वहां ले जा रहा हूं इसके बाद जहां आवाज भी छूट जाती और सोच भी धीमी हो जाती है। इस जगह को मैं कहता हूं कि सोच के बीच का खामोश गैप, राइट। जो विचार आते हैं, विचार के बीच में गैप होता है, राइट। एक विचार के बाद दूसरा आता है, उस पे आप उस गैप को पकड़ने से पहले अगली सोच को पकड़ लेते हो। इसलिए आपको लगता है कि मेरा दिमाग कभी शांति नहीं होता। समझ रहे हो ना, आपको विचार आता है तो आप विचार को रिकॉग्नाइज करते हो कि विचार आया। आप ये रिकॉग्नाइज करो कि कितने देर तक नहीं आया, राइट। उसको ट्राई मत करो, क्योंकि ट्राई करना ही कर्म हो गया ना। तो आपको नोटिस क्या करना है कि विचार कितने बार नहीं आता है। भाई कंटिन्यूअसली आना चाहिए, दिमाग का काम ही उसको बनाए इसलिए, ठीक है। तो सोच है, शोर है, जो सोच है ना वह शोर है, पर शोर के बीच भी खामोशी हमेशा जिंदा होती है। जब आप आवाज पर टिक जाते हो और विचार धीरे पड़ते हैं, तब दिमाग एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में जाता है। साइंस इसे कहती है अल्फा और थीटा स्टेट। इस स्थिति में स्ट्रेस टूटने लगता है, बॉडी हील करने लगती है और दिमाग नए पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। मतलब सीधी भाषा में यहीं पर अंदरूनी बदलाव शुरू होता है। अब मैं आपको सबसे गहरा अभ्यास बताता हूं। तो स्टेप 1 में क्या करना है कि आंख खुली रखना है, कोई एक आवाज को पकड़ लो, जैसे कोई पंखे की आवाज या सांस की आवाज, राइट, या घड़ी की आवाज, कुछ भी। कुछ पल बाद आप नोटिस करोगे कि आवाज के बीच में हल्की सी खामोशी घुस आती है। आप उस आवाज को नोटिस करो, आपको उसमें भी बीच में गैप मिलेगा। उस खामोशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, बस उसको महसूस होने देना है, होने देना है, ठीक है। खामोशी अगर लगे तो हड़बड़ाना नहीं है, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो, है ना, क्योंकि वहीं पर जादू चालू होगा। अब आप सोच को भी आने दो, ठीक है, जाने दो, आने दो। सोच के बीच में जो एक गैप का झलक आता है, राइट, एक खालीपन आता है, वहीं पर आपको टिक कर रहना है, ठीक है। ये खामोशी बनाई नहीं जाती, ये सिर्फ पहचानी जाती है। एक बार वो पकड़ा गया ना, वो खामोशी, तो आपको क्या करना है, ध्वनि को सुनना है और ध्वनि के बीच में आपको गैप मिलेगा, ठीक है, साइलेंस, ठीक है।
बस उसको होने देना। उसके बाद आपके दिमाग में अगर कोई विचार आता है, अगर सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है और साइलेंस सुनाई दे रहा है तो आधा से ज्यादा काम हो गया है। पर अगर आपको कोई विचार आने लगता है तो विचार के बीच जो गैप आया आपको उसको पकड़ना है, उस पे टिकना है। ठीक? तो दिमाग क्या बोलेगा कि कुछ नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब बेकार है। मैं आपसे कर रहा हूं कि ये सब ना ईगो के बचाव करने का तरीका है। आपको अगर लगे ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको बस ये फील हो, मतलब टाइम वेस्ट होगा, आपको रियल में लगेगा। अगर आप ये लाइन बोल देते हो तो क्या ही करोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां से रियल गेम चालू होता है। जैसे मैं कई लोगों से मिला तो कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं 25 साल से साधना कर रहा हूँ, 30 साल से साधना कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, तो मेरा तो औकात ही नहीं है, मेरे को तो 1 साल हुआ है। ठीक है। और दूसरा, समझ में मतलब पूरा क्लियर पता चलता है कि क्यों 25 साल लग रहा है। ठीक है। तो 25 साल इसलिए कि आप पूरा जन्म देने के लिए रेडी नहीं हो, इसीलिए 25 साल लग रहा है, 30 साल लग रहा है। अगर आप रेडी हो जाओ ना कि पूरा का पूरा लाइफ मैं यही करूंगा भाई, एक ही काम है, भगवान को खोजना, मतलब ट्रेजर हंटिंग का बाप है ना यार ये। समझ रहे हो ना? देखो हम लोग इतनी मूवीज देखते हैं, क्या ही होता है, ट्रेजर हंटिंग ही हो रहा है। जो रोमांटिक मूवी में लड़की ट्रेजर है, ठीक है, फैमिली वाली मूवी में रिश्ता ट्रेजर है ना, देश वाली मूवी में देश ट्रेजर है, और रियल ट्रेजर में ट्रेजर ही है ना। तो सारा सारा मूवी, और ये दुनिया क्या है, लीला है ना। तो लीला मतलब मूवी, तो सब जगह क्या ट्रेजर हंटिंग ही तो हो रहा है यार। और सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है मार्केट में? भगवान, परमात्मा। तो भाई इसका हंटिंग करो। अगर आप ये मान लेते हो ना कि नहीं भी मिलेगा तो इससे अच्छा कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता, तब आप तब फिर गेम पलटने लगता है। और ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा उसके बाद भी चेकिंग होता है, टेस्टिंग होता है। आपके में डेयर परमात्मा, आप किसको परमात्मा बोलते हो? परमात्मा की परिभाषा आपके लिए क्या है? जैसे किसी के लिए परमात्मा क्या होगा? जो उसको सही गलत के बारे में बता दे, वो जो भी सोचे वो हो जाए, उसकी हर बात माने। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के लिए परमात्मा क्या होगा? जो एकदम पवित्र, एकदम साफ सुथरा हो, कोई गंदगी नहीं, कोई अभद्रता नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो परमात्मा हर तरीके, सब कुछ जो है, सब कुछ, मतलब आपके में इतना डेर होना चाहिए कि मेरे को पूरे का पूरा दुनिया चाहिए, मतलब मैं ही ब्रह्मांड, पूरा दुनिया मेरा ही होना चाहिए। हालांकि परमात्मा तो वही है ना यार जिसका पूरा दुनिया है। तो जिसका दुनिया होगा, आप बोलोगे, बोलने बस से नहीं होगा, फिर वो चेक करेगा कि भाई दुनिया तो दे दिया, उसके बाद क्या। तो ऐसा टेस्टिंग होता है, राइट। गुरुदेव सब गाइड करते हैं, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी, तो उन्होंने काफी बताया। बस बात यह है कि गाइड आप उसको, गुरुदेव को सुनने से बस हो जाएगा, सुनने से हो जाएगा तो नाइच होगा सुनने से, है ना। सुनना, आंख खोल के सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपको मेन याद रखना क्या है मालूम, कि जो खामोशी को देख लेता है उसे दुनिया का शोर नहीं हिला सकता। जैसे आपका बॉस, अगर आप प्रोफेशनल हो, है ना, या आप कहीं के मालिक हो, आपके अंडर में काम करने वाला आदमी देखता, आप उसको जब वो खामोश हो, जब चुप हो, उस समय वो ज्यादा इरिटेटिंग है ना, वो ज्यादा ध्यान देने वाला है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा सिग्नल है। वैसी जब आप किसी से बातचीत करते हो तो कौन से चीज में रिप्लाई नहीं दिया, आप बस उसको फोकस करो। हम लोग गलती क्या करते हैं, उसने किस किस रिप्लाई में क्या क्या बोला, हम लोग इसमें इसको डेटा में लेते हैं। नहीं, डेटा में क्या लेना है कि कौन से क्वेश्चन में रिप्लाई में कुछ नहीं आया, वो रियल डेटा है, इनपुट डेटा, उसको प्रोसेस करो आप। तब आपका लाइफ बहुत इजी होगा। प्लस एक जादू होगा, अजीब वाला जादू, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं जिसके साथ होगा उसी के साथ होगा। ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा सा लास्ट इसका जो पार्ट है कि खामोशी के साथ कैसे जीना है, जो रियल अवेकनिंग है। अगर आप तन्मयता के साथ आंख खोलकर सुनते हो,
ये 24/7 करना है आपको, ठीक है? तो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप भंग हो गया ना आपका ध्यान वहाँ पे। आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों को एक साथ कर लो भैया, विचार तो फिर दूर का बात है ना? ये दोनों में आप फोकस करो, ठीक है? तो क्या होगा कि खामोशी, तब आप खामोश होना चालू होगे। खामोश आप नहीं होते हो, आप तो बोल ही नहीं सकते यार। ठीक है, आप सुन सकते हो बस। तो बोलता कौन है? दिमाग बोलता है। तो दिमाग खामोश होता है ना, तो आपको लगता है अच्छा मैं शांत हो गया हूँ, तब आपको शांत लगता है। नहीं, दिमाग शांत होता है, मतलब बुद्धि का ना चीरहरण करना पड़ता है। मतलब बुद्धि को ना दिखाना पड़ता है उसका उसका लेवल, ठीक है? और ऐसा नहीं कि बुद्धि अच्छा है बेकार है, नहीं, मैं अच्छे और बुरे से ऊपर हूँ। ये जब बुद्धि देखता है ना, तब बुद्धि सरेंडर होता है। बाकी तो बुद्धि आप कितना भी अच्छा बन जाओ, बुद्धि आपसे और अच्छा चीज बना के दे देगा। बुद्धि का काम ही वही है ना? मास्टर है वो, सही और गलत डिसाइड करने। पर जैसे ही आप बुद्धि को बोलते हो कि भाई मेरे को तो दोनों चलेगा, तो बुद्धि बोलता है कि भैया सरेंडर, राइट? तो मैंने आपको 4-5 पार्ट में ये बताया है। तो खामोशी के साथ जीना जो इसका लास्ट पार्ट है, वही है रियल वर्ल्ड अवेकनिंग। मतलब तब ब्रह्मांड आपके लिए जिंदा होता है ना? अभी आपको क्या लगता है कि आप जिंदा हो? नहीं, ठीक है, ब्रह्मांड जिंदा है, ठीक है? पर ये होता है जब आप साइलेंस में जीना चालू करते हो, उसके बाद तब तक होगा ही नहीं। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि आप सुनते सब हो पर प्रेजेंट नहीं होते। पार्ट 2 में क्या देखा हमने कि आपका दिमाग आपसे कितना छुपा हुआ कंट्रोल करता है ना? आपको छुपा के आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। और बुद्धि है भैया, बुद्धि इतना शातिर है ना कि आपको ही महसूस होने नहीं देगा कि आप नहीं हो, आप ही हो लगेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, पता रहेगा। आपको पता रहेगा कि आप हो। कौन बुद्धि ना कौन को बाईपास कर देता है, क्योंकि कौन का आंसर है मौन, और बुद्धि की समझ से परे। सही गलत बता ही नहीं सकता, बुद्धि सरेंडर, ट्रिप हो जाता है बुद्धि, है ना? दिमाग चकरा के घूम जाता है। ठीक है। पार्ट 3 में क्या देखा कि आवाज ना दरवाजा बन सकता है, ये मैं आपको बताया। और पार्ट 4 में आपको क्या महसूस कराया मैं कि सोच के बीच का जो खामोश गैप, सोच के बीच का गैप, आप उसको देखो। ध्यान करते वक्त आप ये काउंट करो कि कितने देर तक विचार नहीं आया, राइट? बस कमाल होना चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सिर्फ ध्यान में जागना चाहते हो कि रियल लाइफ में भी? तो ये जो आंख खोल के सुनना, आप इसको रियल लाइफ में करो। जैसे अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो में जो भी डिस्प्ले में आ रहा है, भले ब्लैक ही क्यों ना आ रहा हो, आप उसको देखो आंख गड़ाकर, और मेरी आवाज को सुनो, ठीक है? उसके बाद आप फिर जब ये हो जाएगा, साथ मतलब रुको ना, फिर नॉर्मल आना, जैसे आप हो अभी हो वैसे आना, और काउंट करना कि बीच में क्या क्या विचार आया। देखना संख्या अपने आप कम हो जाएगी। पर अगर आप सिर्फ मेरे को सुनोगे या सिर्फ डिस्प्ले देखोगे, तो बीच में 1-2 विचार आएगा, जैसे ये गलत बोल रहा है, अरे गुरुदेव भी ये बोले थे, अरे वो वीडियो में भी ये दिखाया था, अरे ये तो पूरा बकवास कर रहे हैं यार, अरे यार ये क्या टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, अरे इसको भी कुछ चाहिए क्या? ठीक है, चाहिए, पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं नहीं है, सब कुछ है, राइट? तो ज्यादातर लोग यहाँ पे ना यही गलती करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि मैं शांत हूं जब आंख बंद होती है, मैं शांत हूं जब मैं ध्यान करता हूं। पर जैसे ही आप फोन उठाते हो या बॉस बोलता है, घर में कोई बहस होती है, तो टेंशन आ जाती है, सब गायब हो जाता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आपकी शांति सिर्फ आसान जगह पर टिकती है ना, तो वो शांति नहीं है, वो आदत है, ठीक? असली शांति वो होती है जो शोर में भी खड़ी रहे। तो शोर के बीच में आप क्या होता है ना, जब आपके सामने कोई चिल्लाए,
तो देखना चिल्लाते चिल्लाते वो रुकता है। कंटिन्यू नहीं चिल्ला पाता। आप अगर उसके इसमें फोकस कर दिए ना, तो अगला वाले का माइंड सन्न हो जाता। समझना, फिर से बता रहा हूं, जब आपको कोई चिल्ला रहा है, आपसे कोई लड़ रहा है, तो देखना बोलने के एक लाइन खत्म होने के बाद वो थोड़ा देर रुकता है। ठीक है, आप उस जगह को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, उसका रिप्लाई देके, और कई बार तो लोग बोलता रहता है, आप भी बोलने लग जाते हो। पर अगर आप उसके रुकने तक का वेट करो, ठीक है, सिर्फ जैसी वो बोलना चालू करे आप चुप हो जाओ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब वो रुके, उस समय सिर्फ ये देखो कि रुका हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, तो और चमत्कार होता है। राइट, लाइफ देखो, जागना आपको नहीं है, आपको मतलब ब्रह्मांड को बताना है कि आप जागे हुए हो। ब्रह्मांड क्या है? सब कुछ, लकड़ी, आपके घर का मच्छर, छिपकली, ठीक, चूहा भी होता है, सांप, बिच्छी, चींटी, दीमक, ठीक है, डॉग, कैट, घर का लकड़ी, पंखा, सब कुछ आप हो। तो उसको जना दो कि आप जान चुके हो कि सब कुछ आप हो। यही है रियल अवेकनिंग, फाइनल। तो अब आप क्या करो, आप चलते हुए देखना सीखो। जब आप बात कर रहे हो और आपको पता है कि आप बात कर रहे हो, ये जागरूकता है। जब गुस्सा उठता है और आप गुस्से को उठते हुए देख रहे हो, यही जागरूकता है। जब टेंशन आती है और आप टेंशन के साथ बैठते नहीं, उसे देखते हो, ये जागरूकता है। ध्यान को ध्यान जो है ना, वो कोई काम नहीं है। ध्यान एक तरीका है जीवन जीने का। ठीक है, तो जिंदगी के 90% झगड़े, 90% गलतियां और 90% दर्द सिर्फ एक वजह से होता है, और वजह है रिएक्शन। रिएक्शन होता है दिमाग का, पर रिस्पॉन्स होता है चेतना का। रिएक्शन हमेशा तेज होता है भैया, पर रिस्पॉन्स हमेशा स्थिर होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप रिएक्शन के बीच 2 सेकंड का गैप पैदा कर लोगे, उस दिन आप अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल दोगे। तो आप सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना। जब गुस्सा आए, आवाज पर लौट आना, 2 गहरी सांस लेना और कहना, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्से को देख रहा हूं। राइट, आपको पता चलता ना गुस्सा आया, बस वो जो पता चलता है, गुस्सा आया पता चलता है, बस इसी को देखो और खुश हो जाओ। अरे, पहले मेरे को गुस्सा आता था, अब पता चलता है। राइट, यही है अनुभव का अनुभव, बोध का बोध। ठीक है, पैर के नीचे का जमीन महसूस करना जब भी कोई टेंशन आए। राइट, खड़े हो जाना और अपनी सांस को सुनना। जब भी टेंशन आए तो उस समय अचानक से क्या करना, खड़े हो जाना जमीन में और उसको महसूस करना और सांस को सुनना। बात करते वक्त बोलने से पहले आधा सेकंड रुकना, बस इतना सा करना है। छोटी सी जागरूकता बड़े बड़े काम का रास्ता बदल देती है। तो आखिरी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कुछ नया नहीं बनना है, न बनाना है। आपको सिर्फ वो याद करना है कि जो जो आप हमेशा से हो, पहले से थे और हमेशा रहोगे। शांत, सजग और पूर्ण। आप दिमाग नहीं हो, आप वो हो जो दिमाग को देख रहा है। तो इसी के साथ आंख खोल के सुनना यहीं पे समाप्त होता है, पर आपकी जागरूकता यहीं से शुरू होती है। अगर इस पूरे वीडियो ने आपके अंदर जरा सी भी हरकत पैदा की है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि मैं जाग रहा हूं। धन्यवाद।